नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जी शुक्रिया विद्या। तो मैं आपके साथ हिमानी नैथानी और हम लेकर हाजिर हैं अभी तक की सबसे बड़ी कवरेज। दिल्ली में आज जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल दोपहर 12:15 बजे जो हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। किस तरह से भव्य तैयारियां की गई है रामलीला मैदान में, वो हम 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरों के जरिए देखिए कैसी तैयारी अभी हुई है रामलीला मैदान में। और अब से कुछ ही देर के बाद यानी कि 12 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। खास बात यह है कि 70 कुर्सियां जो इस बार मंच पर होंगी उस पर अलग अलग क्षेत्र के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे दिल्ली से। तो आज अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बार भी पिछली बार की तरह पिछली बार के जो मंत्री हैं उन्हीं को कैबिनेट में जगह मिलेगी। शपथ ग्रहण से पहले न्यूज नेशन से खास बातचीत में मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में शिक्षा के मुद्दे पर वोटिंग हुई, दिल्ली की जनता से किए गए वादे पूरे करेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जो बातें कही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अगर पीएम मोदी आते तो अच्छा रहता। शपथ ग्रहण से पहले न्यूज नेशन से खास बातचीत में मनीष सिसोदिया ने ये तमाम बातें कही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में शिक्षा के मुद्दे पर वोटिंग हुई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनवाते हैं। आज लोकतंत्र के उत्सव का दिन है, शपथ का दिन है। तीसरी बार अरविंद केजरीवाल अपने कैबिनेट के साथ शपथ लेने वाले। मनीष सिसोदिया जी हमारे साथ बात करने के लिए। सर, जब अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो प्रेशर भी होता है। परफॉर्मेंस तीनों बार लगातार बेहतर होती जा रही है, ऐसे में प्रेशर कितना है? 5 साल काम भी करना है। नहीं, प्रेशर तो होना ही चाहिए और बिल्कुल प्रेशर होना भी चाहिए। और जब जनता इतना बड़ा मैंडेट देती है, इतना बड़ा प्यार सम्मान देती है, तो हर मंत्री को, हर अफसर को, हर व्यक्ति को प्रेशर में रहना चाहिए कि मुझे भरोसा किया गया है, मैं उस भरोसे को तोड़ूंगा नहीं। मुझे सम्मान दिया गया है, मैं उस सम्मान को नीचे नहीं आने दूंगा। ये प्रेशर जितने दिन तक रहेगा उतने दिन तक हमें लगता है कि हम ईमानदारी से और बढ़िया काम कर पाएंगे। सर, अगर मुद्दों के लिहाज से देखिए, शिक्षा बड़ा मुद्दा था, शिक्षा विभाग आपके पास था। कितनी खुशी होती है कि कम से कम एग्जाम्पल सेट हुआ राजधानी दिल्ली में ही सही कि शिक्षा एक बड़ा मुद्दा बने, चुनावी मुद्दा बने। 5 साल पहले जब सरकार में आए थे तो उस वक्त सपने के साथ आए थे कि शिक्षा एक चुनावी मुद्दा बने। 5 साल बाद जब दोबारा सरकार में आ रहे हैं तो इस खुशी के साथ जा रहे हैं कि शिक्षा चुनावी मुद्दा बनी, उस पर जीते और फिर से शिक्षा पे काम करने के लिए सरकार में जा रहे हैं। क्या योजना रहेगी इस बार, क्योंकि 5 साल है, एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड भी दी गई थी आपकी तरफ से। 10 मुख्यमंत्री जी ने गारंटी दी हैं। 10 गारंटियाँ केजरीवाल जी की जो हैं वही हमारी योजना है। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, हर व्यक्ति को अच्छा इलाज देना, 24 घंटे बिजली, सस्ती से सस्ती बिजली देना, पानी देना, पॉल्यूशन फ्री दिल्ली बनाना, ये सब हमारी योजनाओं में है। और इसी के लिए तो सरकार चुनी है लोगों ने। पार्टियों को नहीं बुलाया गया लेकिन प्रधानमंत्री को बुलाया गया था। प्रधानमंत्री तो काशी में है, कैसे आप देखते कि प्रधानमंत्री आते तो ज़्यादा सोने पे सुहागा होता? नहीं, अच्छा लगता है, किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा लगेगा कि अगर जिस वक्त मैं शपथ ले रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री उस वक्त सामने बैठे हैं। पर ठीक है, उनकी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं। उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं सोशल मीडिया पे, हमारे लिए वो भी काफ़ी हैं। एक अंतिम सवाल, जो विपक्ष है बीजेपी की बात करें तो रचनात्मक मिलेगा क्या विपक्ष के साथ इस बार? उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार तय करना है कि हम तो चाहेंगे कि विपक्ष हमको जितना क्रिटिकल होकर देखेगा, हमारे एक एक काम पे जितना क्रिटिकल होगा उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, उतना हमारे लिए और कमिटमेंट के साथ, ईमानदारी के साथ फाइन ट्यून करके हम काम कर पाएंगे जितना हमारे लिए विपक्ष हमारा क्रिटिकल रहेगा। चलिए, विपक्ष क्रिटिकल रहेगा क्योंकि सागर मंथन में विष में निकलता है, लेकिन आज अमृत की बात होगी, आज शपथ की बात होगी और उस इरादे की बात होगी जिसके साथ आम आदमी पार्टी पर दिल्ली की जनता ने भरोसा जताया है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। चले, तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया ये कह रहे थे कि ठीक है, अगर आते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्हें भी न्योता दिया गया है, लेकिन चूंकि वो काशी में है तो इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाएंगे। लेकिन ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए 2014 की तस्वीर, 2015 की तस्वीर और अब आज 2020 की तस्वीर, जब तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और विद्या, उससे पहले ठीक ट्वीट भी करते हैं, बताते हैं दिल्ली वासियों को कि भाई आज मैं तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहा हूँ, जरूर आइएगा अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए। और जिस प्रचार प्रसार को लेकर अरविंद केजरीवाल पर निशाने साधे जाते रहे, उस प्रचार प्रसार का
इस्तेमाल भी कर रहे हैं वो इसके लिए, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। 1 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है और इसमें तमाम दिल्ली वासियों को अरविंद केजरीवाल न्योता भेज रहे हैं। खुद उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने दिल्ली वासियों को अपने परिवार समेत रामलीला मैदान आज पहुंचने का न्योता दिया है, क्योंकि आज एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं। चलिए, तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ इसी पर हम और विस्तार से चर्चा भी करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी हर्षा चंदवानी इस वक्त रामलीला मैदान में ही मौजूद हैं पल पल की अपडेट्स देने के लिए। साथ ही साथ हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले लेकिन हम हर्षा चंदवानी का ही रुख करते हैं। क्या अभी फिलहाल तस्वीरें हम तक दिखा पाएंगे? ताजपोशी की तैयारी पूरी हो चुकी है, लोगों का जुटना भी वहां पर शुरू हो चुका है। हर्षा, बिल्कुल हिमानी, ठीक कह रही हैं आप। लोगों का जुटना शुरू हो चुका है, धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूं जहां पर जो डिग्निटरीज है, जो विधायक है वो बैठेंगे। जो सामने आप चेयर्स देख पा रही हैं, यहाँ पे जितने भी जीते हुए विधायक है वो बैठेंगे। जो स्टेज है वो पूरा तैयार है। अरविंद केजरीवाल के साथ शपथ ग्रहण समारोह में जो स्टेज के दाएं और बाएं तोड़ जो आप सीट्स देख पा रही है हिमानी, वहां पर जो दिल्ली के निर्माता जिन्हें नाम दिया गया है वो दिल्ली के निर्माता यहाँ पर बैठेंगे अरविंद केजरीवाल के साथ। अरविंद केजरीवाल के साथ 6 मंत्री शपथ लेंगे जो उनके कैबिनेट के मंत्री हैं, क्योंकि टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो तैयारी पूरी हो चुकी है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लोगों का भी आना जाना शुरू हो चुका है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अलग अलग कलर्स यहाँ पे रामलीला मैदान में नजर आ रहे हैं। और देखिए, ये रामलीला मैदान ये वो जगह है जहाँ पे जो एक ऐतिहासिक जगह मानी जाती है, जहाँ पे अन्य का आंदोलन भी देखा गया, जहाँ पे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की जो नेता की पारी है वो रामलीला मैदान से ही शुरू हुई है। और जिस तरह से भव्य तैयारियां यहाँ पे की हुई है, क्योंकि एलईडी लगाई गए हैं, एलईडी केवल रामलीला मैदान के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी लगाए गए हैं, जिससे कि आसपास के जितने लोग हैं वो भी यहाँ पर देख सके कि शपथ ग्रहण समारोह किस तरह से किया जा रहा है। किसी नेता को नहीं बुलाया गया, लेकिन हाँ, यकीनन दिल्ली की तमाम जनता को यहाँ पे न्योता दिया गया है रामलीला मैदान में। और समय 12 बजे का समय बताया जा रहा है। मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं, रामलीला मैदान पर ही मौजूद है। मोहित, कौन कौन खास मेहमान पहुंच रहे हैं? देखिए, खास मेहमानों की लिस्ट है दिल्ली वालों की, क्योंकि दिल्ली के जो आम लोग हैं उनको निमंत्रण जो है खुद मुख्यमंत्री ने दिया है और 50 जो दिल्ली के निर्माता है उनको निमंत्रण दिया है। मैं ये पोस्टर दिखा दूंगा आपको मेरे पीछे, यहाँ पर अगर कैमरामैन को कहूँ वो मूव कर सके थोड़ा, तो ये देखिए अनिल कपूर से एक बार फिर कंपैरिजन किया है। नायक पिक्चर का नायक इज बैक अगेन ये लिख के आ रहा है और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। कितना उत्साह है आज की शपथ के? सर, पूरा उत्साह है, तीसरी बार शपथ लेंगे। और देखिए, फिल्मों में देखा था कि एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनके अनिल कपूर जी ने काम किया था। 5 साल अरविंद केजरीवाल जी ने वही सिमिलर चीजें अच्छे जनता के हित में की है और आगामी 5 साल भी ये जारी रखेंगे। सर, क्या उम्मीदें हैं? अब क्या होना चाहिए? 5 साल का पूरा और समय मिला है और बड़ा बहुमत दिया है सरकार को दिल्ली वालों ने। दिल्ली वालों तो बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं ही हैं। इस टाइम पूरे हिंदुस्तान को उम्मीदें जाग गई हैं और पूरे हिंदुस्तान में सभी सीएम्स को, जितने भी स्टेट है, सबको काम करना पड़ेगा। अरविंद, ठीक है मोहित, बिल्कुल सभी मुख्यमंत्रियों को काम करना पड़ेगा, ये दिल्ली से संदेश आ रहा है। एनके सिंह साहब, आज से एक नया कार्यकाल शुरू होने जा रहा है, तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आप किस तरह से देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल के इस नए कार्यकाल को? नहीं, मुझे लगता है कि ग्रामर ऑफ गवर्नेंस, शासन का व्याकरण अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बदल दिया है। ये आप गौर से देखें, अगर आप फाइनेंशियल पोजीशन देखें तो कहीं भी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट रहा है। इतना कुछ मुफ्त में देने के बाद अगर एक राज्य रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हो और विद इन रिसोर्सेज, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले से घटा है, ये एक आरोप उनके ऊपर लगता है, लेकिन जो संसाधन से, उसी से हेल्थ केयर, एजुकेशन, फ्री बिजली, फ्री पानी, आप समझ सकते हैं कि ये भारत में एक ग्रामर बदल रहा है। और शायद सभी सरकारों को, राज्य की सरकार हो, अब मैं बृहन मुंबई का उदाहरण देता हूं, लगभग इसके आधा बजट बृहन मुंबई के का है, बीएमसी जिसे कहते हैं, भारत में सबसे बड़ा है, 30,000 करोड़ का, लेकिन वो ये सुविधाएं नहीं दे पाती है। आखिर वजह क्या है?
पूरे देश में मेरे ख्याल से इस मॉडल को लागू करने की जरूरत है। लिमिटेड रिसोर्सेज पे आप किस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, ईमानदारी के साथ डिलीवर कर सकते हैं। इसके लिए अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर उन्होंने लगाम लगाया। आपको लग रहा है दिल्ली में भ्रष्टाचार पर लगाम लग गया, इसलिए जनता को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और भी क्या क्या मुफ्त में मिलने की उम्मीद जग गई है लोगों को? यह बिल्कुल सही आपका सवाल है। ये एक्चुअली जो करप्शन से टैक्स रेवेन्यू मॉप अप नहीं होता था, वो टैक्स रेवेन्यू अच्छा खासा आने लगा, और इतना आने लगा कि एक चीज होती है रेवेन्यू बैलेंस, जिसमें आप रेवेन्यू कितना आ रहा है और कितना खर्च कर रहे हैं, इसको आप देखेंगे तो ताज्जुब होता है कि किस तरह से रेवेन्यू बैलेंस समान रहा है, और रेवेन्यू बैलेंस में सरप्लस में गया। भारत में कोई राज्य नहीं है जो कि रेवेन्यू सरप्लस हो, अकेला राज्य है जो रेवेन्यू सरप्लस है इतना खर्चा करने के बाद। तो मुझे लगता है अगर मोदी जी आज आते तो एक आशीर्वाद देते तो एक अच्छा मौका था, और खास करके तब जबकि आपने 2014 में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कही थी, आज आते तो एक बड़ा अच्छा मैसेज जाता। निश्चित रूप से आज आते तो एक अच्छा मैसेज जाता। लेकिन राहुल जी को भी मैं इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। राहुल जी, आप किस तरह से मूल्यांकन करेंगे? आज तीसरी बार जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, एक शीर्ष पर पहुंचना, एक आम आदमी से और एक शीर्ष पर पहुंचना दिल्ली के लिए आज जिस तरह की तस्वीर रामलीला मैदान से मिल रही है, आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, न केवल दिल्ली के लिए, दिल्ली की राजनीति के लिए, लेकिन देश के लिए भी। अरविंद केजरीवाल की अपनी जीवन यात्रा एक बहुत ही अलग तरह की रही है, और उस यात्रा पर चलकर, अकेले चलकर, तमाम तरह के विरोधों के बावजूद, शंकाओं और संदेहों के बावजूद उन्होंने अपनी एक जगह बनाई। उन पर कई तरह के प्रश्न चिन्ह भी लगे, लेकिन आज वो तीसरी बार अगर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, और वो भी इस तरीके से ले रहे हैं जो बहुत अलग तरह के संदेश भी दे रही है। और उन्होंने दूसरी बार इतने बड़े बहुमत के साथ जीतकर एक राजनीतिक मॉडल दुनिया के सामने और देश के सामने पेश किया है। हमारे मित्र MP सिंह जी बात कर रहे थे रेवेन्यू सरप्लस होने की या रेवेन्यू बैलेंस वगैरह की, वो सारी हैं महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। हालांकि रेवेन्यू बैलेंस जो है वो धीरे धीरे घट रहा है दिल्ली का पिछले कुछ वर्षों में, जो आंकड़े कुछ मैंने देखे। लेकिन ज़्यादा बड़ा संदेश मैं समझता हूँ कि राजनीतिक है, कि किस तरह सरकार में रहते हुए, अपनी सरकार चलाते हुए और राजनीति करते हुए आप एक अलग तरह की राजनीति करते हुए कामयाबी और बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, टिके रह सकते हैं। लेकिन राहुल देव जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, अपनी बात पूरी कीजिए। आख्यान बन रहा है। अरविंद केजरीवाल ने जो सपने दिखाए थे अलग तरह की राजनीति करने के, अलग तरह का एक ख्वाब दिखाया था उन्होंने कहा था कि हम ना सरकारी आवास लेंगे, ना सरकारी गाड़ी लेंगे। उन्होंने कई सारे वायदे किए थे, लेकिन 5 साल बाद लोग उन वादों को भी याद नहीं रख पाए, और अरविंद केजरीवाल नई नई बातें करके लोगों को अपनी तरफ झुकाने में या अपनी तरफ मिलाने में कामयाब हो गए। यह भी उनकी सफलता का एक मूल मंत्र रहा। देखिए, ऐसा कौन सा राजनीतिक व्यक्ति होगा, नेता होगा, और कौन सी ऐसी पार्टी होगी जिसने अपने जीवन में किए गए सारे वायदों को 100% निभाया हो। मैं समझता हूं कि आप जिन उनके वायदों का जिक्र कर रहे हैं वो उस समय बहुत लुभावने थे, बहुत उनसे लोग प्रभावित हुए, लेकिन वो व्यावहारिक नहीं थे। और लोगों को आज के समय में, आज के इस जटिल युग में कोई इस तरह के वायदे करना और सचमुच कहना कि हम गाड़ी नहीं लेंगे और घर नहीं लेंगे और तब भी अच्छी सरकार चला लेंगे, तो ये संभव नहीं लगता, कम से कम मुझे ये संभव नहीं लगता है। और देखिए, वो व्यावहारिक नहीं थे उनके वायदे, इसलिए उनसे मैं इनको तोलूंगा नहीं। चलिए ठीक है, व्यवहारिक नहीं था ये यहाँ पर कह रहे थे राहुल जी, लेकिन व्यवस्था बदलने का पैरामीटर जिस तरह से आपने ये कहा, लेकिन व्यवस्था का ही हिस्सा वो बन गए। बिल्कुल। और अरविंद केजरीवाल एक चीज समझ चुके थे बहुत पहले, मुझे लगता है 2015 में ही समझ चुके थे कि लोगों से क्या कह के वोट हासिल करना है और किस तरीके से वो आगे राजनीति में बढ़ सकते हैं, और उसी का एक नजारा एक बार फिर से दिखा है अब चुनाव के नतीजों में। तो ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है न्यूज नेशन पर। केजरीवाल का राज तिलक, जिसकी हर किसी को अब इंतजार है, रामलीला मैदान पर हर किसी की निगाह लगी हुई है, बल्कि वहां तो लोगों का जुटना भी शुरू हो गया है। विद्या, वहां पर जिस तरह से अपील की थी मुख्यमंत्री ने, लग रहा है कि वो अपील को सुनते हुए वहां पर लोग उस तरह से पहुंचने भी लगे हैं। एक खास बात यह भी है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस बार 70 लोग कम से कम दिल्ली से वो ऐसे बुलाने जा रहे हैं जो खास होंगे और वो अलग अलग क्षेत्र के होंगे। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली के जो मंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, आज तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुआ है उसको लेकर जनता ने बड़ी जीत
दिल्ली सरकार को एक बार फिर से दिलाई है। न्यूज नेशन पर लगातार दिल्ली के मंत्री, उप मुख्यमंत्री अपनी बात रख रहे हैं। गोपाल राय ने क्या कहा, एक बार सुनवा देते हैं आपको। गोपाल राय दिल्ली सरकार में एक बार फिर मंत्री पद संभालने जा रहे हैं और अभी हमारे साथ हैं न्यूज नेशन पर। सर, क्या प्रायोरिटीज रहने वाली है, क्योंकि अब फिर से जिम्मेदारी मिली है आपको? पिछले 5 साल में जो काम शुरू हुए हैं दिल्ली के लोगों के लिए, पहली प्राथमिकता हम लोगों की यही है कि उन सब लोगों को बेहतर तरीके से आगे जारी रखा जाए। साथ ही साथ 10 गारंटी हमने चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता से किया है, तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि काम जारी रहे और 10 गारंटी जिसको हमने प्रॉमिस किया है वो लोगों को देने के लिए कैबिनेट जो है अपना काम शुरू करे। सर, आज की शुरुआत कैसी हुई है, किस तरीके से आगे बढ़ेगी ये शुरुआत, क्योंकि हमने देखा आज भी आप भक्ति में लीन नजर आए? नहीं, अभी यहाँ पर ये ब्रह्म कुमारी मिशन के जो लोग हैं वो उन्होंने आज यात्रा शुरू की है, तो वहाँ आज यहाँ पर भी लोग आए हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय दिल्ली की जनता को क्या आश्वासन देंगे? दिल्ली के लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि 5 साल में जो काम किए गए उसे और आगे ले जाना है। दिल्ली के लोगों के सामने जो चुनौतियां हैं, हमें इस बात का भरोसा है कि सरकार और दिल्ली वाले मिल करके दिल्ली को न सिर्फ राज्य है बल्कि देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली की राजधानी को एक बेहतर एक मॉडल के रूप में खड़ा करना। दिल्ली को बेहतर मॉडल बनाएंगे और पार्टी को व्यापक रूप से आगे ले जाएंगे, ये कहना है गोपाल राय का, जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए, और इधर केजरीवाल कैबिनेट में राजेंद्र गौतम भी शामिल होंगे। न्यूज नेशन से राजेंद्र गौतम ने खास बातचीत की, क्या कुछ इस दौरान कहा, सुनिए। केजरीवाल सरकार की कैबिनेट में एक बार फिर अपनी जगह बनाने वाले राजेंद्र पाल गौतम हमारे साथ हैं। सर, एक बार फिर आप ही पर भरोसा जताया अरविंद केजरीवाल ने, कैबिनेट में आपको पद दिया है। मैं अरविंद जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर फिर से भरोसा किया और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अरविंद जी के भरोसे पर और दिल्ली की जनता के भरोसे पर खरा उतरूं। दिल्ली के भरोसे के लिए क्या करने वाले हैं आप, क्योंकि बहुत सारे काम हैं जो आपने वादे कर दिए हैं? अभी सबसे पहले तो जो 10 गारंटी कार्ड हैं, जो 10 गारंटी कार्ड में जो 10 बातें कही गई हैं उनको सबको मजबूती से तेज़ गति से आगे बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ अभी कल तक शायद विभाग तय हो जाएंगे क्या क्या मिलना है, उसके हिसाब से फिर प्रायोरिटीज तय करेंगे। गौतम जी, जर्नी को कैसे देखते हैं? बायपोल में जीते और उसके बाद जो आगे कहानी जिस तरीके से बढ़ी, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? एक्चुअली हम पहले से आश्वस्त थे अपने काम को लेकर, और जो हम गली गली में लोगों से मिल रहे थे जाके चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान, तो वो भावनाएं लोगों के चेहरे पे दिख जाती हैं कि वो हमें पसंद कर रहे हैं, हमारे साथ हैं या वैसे ही फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। तो दिल्ली के लोग इतने ज़्यादा मन से साथ थे, ऐसा लग रहा था चुनाव हम नहीं लड़ रहे, दिल्ली की जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है। तो हम पूरी तरह से आश्वस्त थे कि 60 से ऊपर सीटें आएंगी। 2 बार जिता के भेजा है, तो अब दिल्ली वालों को क्या क्या खास तौर पर मिलने वाला है? क्योंकि हमने देखा आपके इलाके में गए तो आपने गेट्स वेट्स तो लगा दिए हैं, अब क्या है दिल्ली वालों के लिए जो आप लेकर आए हैं, एक विधायक के तौर पर, एक मंत्री के तौर पर? देखिए, 2 चीज़ें हो गई, एक मंत्री के तौर पे, एक विधायक के तौर पे। तो मंत्री के तौर पे तो विभाग जैसे ही मिलेंगे उसके बाद हम प्रायोरिटीज देखेंगे कि कौन से काम हमें प्रायोरिटी पे करने हैं। राहुल देव जी हमारे साथ हैं। राहुल देव जी, हमने देखा कि पिछले 6 महीने में अरविंद केजरीवाल ने 5 साल पहले जो वादे किए थे उनको पूरा करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब ये नई सरकार जब वो बनाने जा रहे हैं, नई एक बार फिर से सरकार की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं, तो विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन से अब अरविंद केजरीवाल आगे निकलेंगे और शुरुआती दौर से ही उन वादों को, उन कामों को करना शुरू कर देंगे जो दिल्ली की जनता से उन्होंने वादा किया है। मुझे लगता है कि पिछली बार के उनके पूरे राजनीतिक जीवन के सफ़र से उन्होंने अगर कोई एक चीज़ सीखी होगी तो यही सीखी होगी कि हमें हमारा काम ही, यानी उनकी सरकार का काम ही उनको बनाए रख सकता है इस दौड़ में, और ये लंबी दौड़ के वो खिलाड़ी हैं, इसलिए अपेक्षा हम सबकी यही है कि वो सबसे ज़्यादा ध्यान इस पर रखेंगे। और पिछले 5 साल का वैसे अनुभव थोड़ा लंबा भी है उनका, 5 साल का अनुभव उनको रहा कि वायदों में और उनका जो ज़मीन पर कार्यान्वयन होता है उसमें गैप कहाँ कहाँ हैं, उनको भरने की कोशिश कैसे की जा सकती है। इस बार भी उन्होंने वायदे बहुत बड़े किए हैं और वो आसान नहीं है। तो अब ये सारे
देश की निगाहें उन पर रहेंगी, हम लोगों की तो रहेंगी कि वो किस तरीके से ये वायदे पूरे करते हैं और इस तरह से करते हैं कि जो अभी जैसे एनके सिंह बात कर रहे थे, सरप्लस स्टेट बना हुआ है दिल्ली, उसका लाभ ना घटे, उसका जो राजस्व है वो बना रहे, वो एक समृद्ध प्रदेश बना रहे, ताकि वो ज़्यादा कल्याणकारी काम भी कर सके। तो इन दोनों को साधना आसान नहीं होगा, देखते हुए कि उन्होंने जो बड़े बड़े वायदे किए हैं आज भी, जो बड़े बड़े वायदे किए हैं। लेकिन एनके सिंह जी, ये कहा जाता है ना कि जितना बड़ा मैंडेट उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है, लेकिन ये तीसरी बार है, कहीं वो अहंकार कुछ इस तरह की चीज तो नहीं हो जाएगी कि फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे जनता को? मतलब वही चीज जो राहुल जी कह रहे हैं कि मतलब वादे फिर इतने सारे किए हैं, कैसे उनको मतलब पूरा कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप एक विजुअल दिखा रहे हैं जिसमें कि एक ही माला, जो कि सिंपल उसकी गेंदे के फूल की माला है, वो एक व्यक्ति ने पहनाया अरविंद को, और उसके बाद उसको लेके उनके दूसरे कार्यकर्ता नेता ने वही माला फिर उनको पहना दिया। आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स में छोटा छोटा जो मेयर का इलेक्शन लड़ता है उसके लिए बहुत बड़े माले होते हैं। आप जानते हैं कितने बड़े, हजारों रुपए के आते हैं। यहां पे आप इससे ये सादगी देखेंगे कि वही माला, देखिए जो पहना रहे हैं ये वही माला है जो पहले पहनाया जा चुका है। जी। तो ये जो सादगी है गवर्नेंस में, आप अहंकारी ना हो और आपको ये जो क्रूसिबल, इसको क्रूसिबल ऑफ मैजेस्टी कहते हैं, ये सत्ता का एक अजीब सा वो होता है जो कि आपको बहा ले जाता है। अरविंद, मैं 5-6 साल से देख रहा हूं कि इसमें बहे नहीं है और ना उनकी गवर्नेंस बही है। नतीजा ये हुआ है कि जो मैसेज नीचे जाता है वो जाता है कि नहीं, आप डिलीवर कीजिए। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि रेवेन्यू बहुत ज्यादा टैक्स की गुंजाइश में नहीं होती है इस तरह की गवर्नमेंट्स में, लेकिन इसके बावजूद रेवेन्यू उनका अच्छा आया है और रेवेन्यू सरप्लस, ठीक है, घटा है वो एक अलग बात है, क्योंकि आपने डिलीवरी जब ज्यादा करेंगे तो रेवेन्यू सरप्लस आपका कम होगा। लेकिन उसके बाद आपने उसी इफिशियंसी से डिलीवर कर दिया एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, और जनता, जो सबसे बड़ा मैसेज है, जनता को देश की अब समझना होगा कि सीधे मैसेज दे पॉलिटिकल क्लास को कि जो डिलीवर करेगा हम उसको वोट देंगे, न कि हम भैंस के पीठ पे चढ़ने वाले। हाल ही में, बल्कि ये कही कि कुछ घंटे पहले का ही मैं आपको बताता हूं एनके सिंह साहब, कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के स्कूलों से बेहतर हमारे राज्य के स्कूल होंगे। उस पर अरविंद केजरीवाल ने उनको बधाई दी और कहा कि मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप ऐसा करें। यानी कि क्या ये दिल्ली का जो मॉडल है जो अरविंद केजरीवाल ने सेट किया है दिल्ली में, उसको बाकी देश के जो मुख्यमंत्री हैं वो फॉलो करने वाले हैं? एक छोटे से ब्रेक के लिए। हेमंत सोरेन ही क्यों, बल्कि उद्धव ठाकरे भी, आपको याद हो तो उन्होंने कहा था कि बाकियों को भी, मतलब जिस तरह से हम गुजरात मॉडल की बात करते थे, अब दिल्ली मॉडल की बात होने लगी है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि वो बाकी राज्यों को भी फॉलो करना चाहेंगे। इस पर होगी चर्चा एक ब्रेक के बाद।